हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मायशा और एना के लास्ट पार्ट में आप सबने देखा ही था। एना और मायशा, उसकी पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं। तो एना मायशा से बार बार जिद कर रही होती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मायशा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने एना पे चिल्ला देती है। तो मायशा फिर एना को सॉरी बोल के रूम में आ जाती है। एना भी मायशा के पीछे पीछे चली जाती है रूम में। तो मायशा एना को गुस्से में दीवार से लगा के उसको हर्ट करती है। उसको क्या क्या समझ रखा है तुमने? हाँ, मैंने बोला ना एक बार, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना तो मतलब नहीं करना। मुझसे ज़बरदस्ती मत किया करो। मुझे पसंद नहीं है वो लोग जो मुझ पे हुक्म चलाते हैं, समझी तुम? क्या? हाँ, क्या आंसू आ रहे हैं आंखों में से? हाँ, अब रोगी? हाँ, रोगी अब रो के दिखाओगी मुझे? हाँ। तो मायशा एना को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। उसको गुस्से में दीवार से लगा के कहती कि मुझसे दूर रहो, समझी तुम? जब मैंने तुमसे बोल दिया मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, तो क्यों ज़बरदस्ती की जा रही हो? हाँ, मुझे नहीं करना मतलब नहीं करना। समझ आ रही है ना तुम्हें? या और अच्छे से समझाऊँ? और अच्छे से भी समझा सकती हूँ मैं, अगर तुम कहो तो। बस दरवाज़ा बंद करने की देर है। हाँ, मुझसे ना ज़बरदस्ती मत किया करो। मायशा एना पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसको हर्ट कर रही होती है। तो मैं ना रोने लगती है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। उसको पेन फील हो रहा होता है। तो मायशा जैसी है ना कि आंखों में देखती है ना, उसको पता नहीं क्या होता है, एकदम से वो पीछे हट जाती है एना से और रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आके बैठ जाती है हॉल में। तो एना के डैडी कहते हैं कि बेटा क्या हुआ? मायशा बेटा, आप वहाँ क्यों बैठी हो? हमारे साथ आओ, हमें ज्वाइन करो। आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चलो आओ इधर। तो मायशा अंकल से कहती कि अंकल मेरा मन नहीं है, आप सब प्लीज़ कर लें ब्रेकफास्ट। तो अंकल कहते कि ऐसे कैसे मन नहीं है बेटा? बोलो क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ और खाना है? बताओ, मैं बनवाता हूँ फिर। तो मायशा कहती कि नो अंकल, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मेरा सच में मन नहीं है। तो अंकल कहते हैं कि देखिए ओके बेटा। तो माही रूम में चली जाती है एना के पास, उसको देखने के लिए कि वो आई क्यों नहीं अभी तक। तो माही जैसी एना के पास जाती है, वो एना की आंखों में देखती है, एना रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और तो माही एना ऐसा कहती कि ओए तुझे तुझे क्या हुआ पागल? तो क्यों रो रही है? ओए एना, क्यों रो रही है मेरी जान? बोल ना, क्या मायशा ने तुझे कुछ कहा? बोल ना प्लीज़ बोल, क्या मायशा ने तुझे कुछ कहा? हाँ, वैसे तेरी रोने की वजह तो हमेशा मायशा ही होती है ना? क्या कहा उसने मुझे बता। है ना, चुप रहती है और रो रही होती है। तो माही कहते कि फाइन, तुझे नहीं बताना ना, वो बाहर ही बैठी है, मैं उसको जाके बताती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे रुलाने की? तो माही रूम से बाहर आने लगती है ना, माही का हाथ पकड़ लेती है, कहती कि नहीं प्लीज़ उनसे कुछ मत कहिए, उनको अकेला छोड़ दे प्लीज़, कुछ मत कहिए उनसे। नहीं कहेगी ना? उनको अकेला छोड़ दे, उनसे कुछ बात मत करियो। तो माही कहती कि क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया? हाँ, तू ना मायशा को ज़्यादा चढ़ा रही है, उसको कम शायद ये बता रही हूँ मैं तुझे, वरना आगे जाके तुझे ही भारी पड़ेंगी ये सब चीज़ें। समझ रही है तू? समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो कैसे ट्रीट करती है तुझे? अंधी नहीं हूँ मैं। उसने तेरे से शादी बदला लेने के लिए की है ना? तो वो है ना चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो माही कहती है कि क्या? बोल, हाँ बोल ना, बदला लेने के लिए शादी की है ना उसने तुझसे? तो है ना कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, बदला लेने के लिए की है या किसी और रीज़न से की है, मैं उनके साथ हूँ ना, बस ये काफ़ी है मेरे लिए, प्यार करती हूँ मैं उनसे। तो ये सब बातें छोड़। तो माही कहती है कैसे? हाँ, कैसे छोड़ूँ ये सब बातें? मैं बोल रही हूँ तो समझा ले, वरना बता रही हूँ मैं भूल जाऊँगी वो क्या लगती है तेरा क्या रिश्ता है उससे। सच बता रही हूँ मैं, तुझे पता है मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। अब अगर वो अगली बार तेरे पास आई ना तुझे हर्ट करने के लिए, तो मुझे बता दी बस तू। मैं हूँ तेरे साथ हमेशा, तेरी बेस्टी हमेशा तेरे साथ है। तो खुद को कभी अकेला महसूस मत करियो यार, और रोना बंद कर। जब बच्चों की तरह रो रही है, रोना बंद कर, ऐसे मत रोया कर हर बार। मुझे नहीं पसंद कोई मेरी बेस्टी को रुलाए। चल अब चुप हो जा। अब बाहर चल, अंकल बुला रहे हैं तुझे। तो है ना कहती कि नहीं मेरा मन नहीं है, प्लीज़ तू चली जा, अंकल डैडी को बोल दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ। ओए ज़्यादा मत बन। हाँ, क्या मन नहीं है? पागल हो रही है तू? चल मेरे साथ चुपचाप। तो माही ऐना को ज़बरदस्ती बाहर ले आती है और उसको डाइनिंग टेबल पे चारपाई पे ले जाके बिठा देती है। और ऐना के डैडी कहते हैं कि क्या हुआ बेटा? कुछ खा के नहीं रहे हो? है ना, मेरा मन नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ। तो ऐना के डैडी कहते कि नहीं आप रूम में नहीं जाओगे,
यहीं बैठो हमारे साथ और ब्रेकफास्ट करो। तो है ना कहती कि डैडी प्लीज़। तो है ना कि डैडी कहती है ना बेटा प्लीज़ बैठो यहाँ। तो है ना कि डैडी है ना को बिठा लेते हैं अपने पास, है ना भी बैठ जाती है फिर, क्योंकि है ना कि डैडी जिद कर रहे होते हैं ना से। और है ना कि डैडी अपनी बेटी को, प्यारी बेटी को अपनी ऐना को उसका ब्रेकफास्ट करवा रही होती है, उसको ब्रेकफास्ट खिला रही होती है। ऐना का थोड़ा सा मूड जो होता है वो ठीक हो जाता है। ऐना मायशा की तरफ देखती है, मायशा हॉल में बैठी होती है, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ऐना के डैडी कहते हैं बेटा मायशा को क्या हुआ, क्या तुम दोनों की लड़ाई हो गई है क्या, क्या उसका मूड ख़राब हो गया किसी बात पे, तो ऐना कहती कि नहीं डैडी ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐना के डैडी कहते हैं अच्छा चलो ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, बट आपको गलत लग रहा है, हमारे बीच तो सब ठीक है, सब अच्छा है। तो ऐना के डैडी कहते हैं कि अच्छा चलो बेटा अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, बट मुझे लग नहीं रहा मायशा का मूड देख के। चलो तुम कह रही हो तो बेटा ठीक ही कह रही होंगी। तो ऐना कहती कि जी डैडी। तो ऐना बार-बार मायशा की तरफ देख रही होती है। मायशा की भी नज़र चली जाती है ऐना पे कि ऐना मुझे देख रही है बार-बार। तो मायशा हॉल में से उठ के बाहर आ जाती है चॉल में और अपने घर पे फ़ोन करती है अपनी मेड को और उस अपनी मेड को कॉल करके उनसे कहती है कि हेलो। तो मेड कहती है कि यस मैम। तो मायशा कहती है कि मेरे रूम में जाके मेरा बैग पैक कर दो और ड्राइवर आने वाला है थोड़ी देर में बैग लेने के लिए, उसको दे देना। तो मेड कहती है कि ओके ओके मैम। तो मायशा कॉल कट कर देती है और मेड के पास ड्राइवर चला जाता है मायशा का। मेड ड्राइवर को मायशा का बैग दे देती है कपड़ों का। ड्राइवर मेड से बैग लेके चॉल की तरफ निकल जाता है। मायशा घर के बाहर बैठी होती है चॉल में, उसका मन नहीं होता बिल्कुल भी अंदर जाने का। तो काफ़ी टाइम हो जाता है मायशा को बाहर बैठे-बैठे। तो ऐना का मन नहीं लग रहा होता मायशा के बिना घर में। तो ऐना मायशा को देखने आती है कि वो चॉल में ही है या कहीं चली गई। तो ऐना जैसे चॉल में आती है ना, वो बाहर पत्थर पे मायशा को बैठे हुए देखती है और उसको देख के उसको सुकून मिलता है कि जितनी भी दुःख दर्द होती हैं जो मायशा ने ऐना को दिए होते हैं, वो सब अपनी टेंशन भुला के बस मायशा में मगन होती है, उसको देख के मुस्कुरा रही होती है। और इतने में जो मायशा का ड्राइवर होता है वो मायशा के पास आ जाता है बैग लेकर मायशा का। तो मायशा उससे अपना बैग ले लेती है कपड़ों का और उसको ड्राइवर जाने लगता है। तो मायशा कहती है कि कीज़। तो ड्राइवर कहते हैं सॉरी मैम। तो ड्राइवर मायशा की गाड़ी की कीज़ दे देता है मायशा को और तो ड्राइवर मायशा से कहता है कि मैम आपको जब भी नीड हो कहीं बाहर जाने की तो आप कॉल कर देना मुझे। तो मायशा कहती है कि ओके आप फ़िलहाल घर जाओ। तो ड्राइवर कहता है कि ओके मैम। तो ड्राइवर फिर मायशा के घर आ जाता है। मायशा अपना बैग लेके रूम में चली जाती है ऐना के और अपने कपड़े निकाल के बैग में से अपना वॉशरूम चली जाती है शावर लेने के लिए और रेडी शेडी होके आती है। तो उसको अच्छा लग रहा होता है अपने कपड़ों में, वो कम्फर्ट होती है। जो मैंने ना उसको कपड़े दिए होते हैं मायशा को पहनने के लिए, उसमें वो बिल्कुल भी कम्फर्ट नहीं होती, अनकम्फर्टेबल होती है, उसको सुकून नहीं मिल रहा होता वो कपड़े पहन के। और मायशा जैसे ही अपने कपड़ों में आती है ना, अपनी लिबास में, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, सुकून मिल रहा होता है अपने कपड़ों में आके। मायशा का जो थोड़ा-सा मूड ख़राब हुआ होता है वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है और तो है ना रूम में आती है अपने, मायशा को देखती है वो मुस्कुरा रही होती है किसी बात पे। तो है ना मायशा से कहती है कि वो, तो मायशा कहती है कि क्या बोलो, अब क्या परेशानी है? तो मैंने कहती कि नहीं कुछ नहीं छोड़ो। तो है ना बाहर आने लगती है, मायशा कहती कि रुको, जी बोलो। तो मायशा कहती कि बोलो क्या बोलना था तुम्हें, क्या बात करनी है? तो ऐना कहती कि नहीं कुछ नहीं, मैं आपसे बात करूँगी ना फिर आपका मूड ख़राब हो जाएगा, सो रहने देते हैं ना। तो मायशा कहती कि मैंने कहा ना बोलो, क्या सुनाई नहीं आती तुम्हें, हाँ बोलो। ऐना कहती कि ओके। वो मैं कह रही थी कि मैं खाना बना रही हूँ, क्या बनाऊँ? क्या खाओगी आप? तो मायशा कहती कि मैं ज़हर खाऊँगी। एक काम करो ज़हर बना लो आज, दोनों पति-पत्नी साथ में ज़हर खाएँगे, कितना अच्छा लगेगा ना, हाँ? तो एक काम करो ज़हर बना लो। ऐना कहती कि क्या ज़हर? तो मायशा कहती कि जो मन करे बना लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो?
तो है ना कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ना क्या बनाऊँ, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूँ, शायद आप हेल्प कर दो थोड़ी सी। तो है ना कि मायशा कहती कि हेल्प, जो मन करे बना लो यार, मुझसे क्यों पूछ रही हो। अब तुम कुछ बनाओ या मत बनाओ, वैसे भी मैं तो कुछ खाने वाली हूँ नहीं। तो है ना कहती है कि बट कब तक नहीं खाओगी आप? अभी तो आप यहीं हो ना, कब तक बहानेबाजी करोगे यहाँ? 1 दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, पर चौथे दिन, 5वें दिन तो आपको खाना पड़ेगा ना खाना। मायशा कहती कि क्या मेरी ट्यून में बात कर रही हो मुझसे? हाँ, क्या मेरी नकल उतार रही हो? हाँ, कॉपी कर रही हो मुझे? तो मैं ना कहती कि नहीं, मैं कॉपी थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ ना। अच्छा सॉरी। तो मायशा कहती कि अगली बार ना कॉपी कर मत लेना गलती से भी। हाँ, तो है ना जाने लगती है, रूम से बाहर आने लगती है। तो मायशा कहती कि अच्छा सुनो। मायशा है ना ऐसा कहती कि वो कल रात में नशे में थी। तो है ना कहती कि जी आप नशे में थी, बहुत ज़्यादा नशे में थी। तो मायशा है ना ऐसा कहती कि आई नो, तभी तो यहाँ हूँ तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ। है ना मुस्कुराने लगती है और है ना कि मायशा की तरफ देख के। तो मायशा कहती कि वो मैंने तुमसे कुछ कहा तो नहीं नशे में? तो है ना कहती कि मतलब कुछ कहना था आपको? तो मायशा कहती कि नहीं, कुछ नहीं कहना था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। कभी कुछ बात बताई हो मैंने तुम्हें नशे में, स्टेप मॉम से रिलेटेड? नैना कहती कि नहीं, मम्मा से रिलेटेड तो कोई बात नहीं की आपने, इनफैक्ट आपने तो किसी भी घर वाले से रिलेटेड बात नहीं की। तो मायशा कहती कि ओह शुक्र है, चलो। तो नैना कहती कि क्या कुछ कहा आपने? तो मायशा कहती कि नहीं कुछ नहीं कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, सांस लेनी है, ले सकती हूँ सांस, हाँ या नहीं? तो है ना कहती कि हाँ ले सकती हो सांस, मैंने कब मना किया आपको सांस न लेने के लिए? आप हमेशा ऐसी बात करती रहोगी मुझसे, कभी तो पोलाइटली बात कर लिया करो प्लीज़। बट तुम डिज़र्व नहीं करती ना मैं तुमसे प्यार से बात करूँ? हाँ, अगर तुम वो सब ना करती मेरे साथ, मुझ पर आरोप न लगाती, तो आज हम गुड फ्रेंड्स तो होते ही, बट उसके साथ साथ गुड पार्टनर्स भी होते। अगर तुम मेरे पे वो घटिया आरोप न लगाती ना, तो आज हम खुशी खुशी साथ होते। पर तुमने सब खत्म कर दिया। तुमने सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अब तो हम जब तक भी साथ रहेंगे ना, मैं तुम्हें इसी तरह ट्रीट करूँगी, तो मेरी नफ़रत झेलने के लिए रेडी रहो। तो है ना मायशा से कहती कि देखो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब, मुझसे नहीं झेली जाती आपकी नफ़रत, आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी मुझसे नहीं झेली जाती, नहीं झेली जा रही मुझसे, मैं और नहीं झेल सकती, मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, मुझसे नहीं झेला जा रहा ये सब, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ कर लो ना यार बात, प्लीज़ बात करनी है मुझे आपसे। तो मायशा कहती कि बात करनी है, किस बारे में बात करनी है बेबी? किस बारे में बात करनी है बोलो? तो है ना कहती कि उस दिन के बारे में बात करनी है, दादू की बर्थडे वाले दिन जो हुआ था, उस दिन के बारे में बात करनी है मुझे आपसे। तो मायशा कहती है इनफ, अगर दोबारा नाम लिया ना, दोबारा याद दिलाया मुझे वो सब, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम्हारी जान लेने से पहले ना एक भी बार नहीं सोचूंगी। ये बकवास बंद करो। दोबारा अगर याद दिलाया ना वो सब, तो तुम्हारी जान ले लूँगी। तो है ना कहती प्लीज़ बात कर लो मुझसे प्लीज़। नहीं मायशा, अब मैं और अपने अंदर ये बात नहीं रख सकती, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो मायशा कहती कि मैंने कहा ना, ये बकवास बंद करो। मुझे नहीं बात करनी उस बारे में। क्यों तुम मुझे बार बार आके सल्यूट करती हो? क्यों तुम मुझे वो सब याद दिलाती हो? क्यों मुझे तुम मेरा बेगुनाह जुर्म याद दिलाती? क्यों तुम मुझे वो सब याद दिलाती हो जो जुर्म मैंने किया भी नहीं? क्यों याद दिलाती हो तुम बार बार मुझे वो? क्यों? क्या तुम्हें मज़ा आता है? हाँ, मुझे मेरा दर्द देखने में, मेरा दुख देखने में, हाँ तुम्हें मज़ा आता है? तुम्हारा भी दिल नहीं भरा मुझे कंगाल करके? बोलो, नहीं भरा ना दिल? बस इसलिए तो हर रोज़ बस मुझसे यही बात करनी होती है तुम्हें। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? जो होना था वो तो हो चुका है ना। तुम्हारा मकसद था मुझे कंगाल करने का, देखो आज मैं पूरी तरीके से कंगाल हूँ, बर्बाद हूँ। मुझे कोई काम देने को तैयार तक नहीं है। पता है किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से।
तुम्हारी देन है, तुम्हारी वजह से बेबी, सिर्फ तुम्हारी वजह से कोई मुझे देखने तक को तैयार नहीं। मैं बाहर जाती हूँ ना तो लोग गालियाँ बकते हैं मुझे देख के। पहले मुझ पे प्यार लुटाते थे और अब तुम्हें पता है अब मुझ पे क्या लुटाते हैं? हाँ, नफरत लुटाते हैं मुझ पे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आइंदा वो सब याद दिलाया ना तुम्हारी जान लेने से पहले एक भी बार नहीं सोचूंगी मैं, समझी तुम? तो मायशा है ना को फिर से दीवार लगा के उसको हर्ट कर रही होती है और मैंने को पेन फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। है ना कहती भी है कि मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मायशा यू हर्टिंग मी, छोड़ो मुझे, यू हर्टिंग मी। तो मायशा ये कहने से कहते कि क्या, हाँ क्या बस इतने में ही बस हो गई तुम्हारी? हाँ इतने में जान निकल गई तुम्हारी? हाँ बस तुम्हें दीवार से क्यों लगा दिया? हाँ तुम्हें दर्द फील होने लगा? हाँ एहसास हो रहा है तुम्हें दर्द का? दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ दर्द हो रहा है माँ बेबी, दर्द हो रहा है, बोलो। दर्द हो रहा है तुम्हें? तो ये ना कहती कि हाँ मुझे हो रहा है दर्द, हो रहा है मुझे दर्द। जब मैं आपकी आंखों में आंसू देखती हूँ मुझे उस चीज़ से भी तकलीफ होती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी आंखों में आंसू, नहीं देखा जाता मुझसे आपका वो गुस्सा, आपकी नाराज़गी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हो गया, मुझे बात करनी है आपसे, प्लीज़ सुन लो ना, प्लीज़ सुन लो ना, प्लीज़ मायशा प्लीज़ सुन लो ना, प्लीज़ मुझे बात करनी है आपसे, प्लीज़। वो सब क्लियर करके कुछ नहीं होने का, आई नो, बट मेरे दिल से बोझ तो हल्का हो जाएगा ना, प्लीज़ बात सुन लो मेरी, प्लीज़ मायशा प्लीज़। कि मायशा कहती कि बोलो क्या बात करनी है तुम्हें, चलो आज तुम्हारी बात ही सुनती हूँ मैं। एक मिनट, पहले रूम डोर लॉक कर देती हूँ, नहीं तो मेरी साली आधी घर वाली आके डिस्टर्ब करेगी ना हमें। हाँ एक मिनट बेबी, बस 1 मिनट में अभी आई हूँ। तो मायशा दरवाज़ा बंद करने के लिए चली जाती है और वापस आके कहने से कहती कि बोलो क्या बात करनी है तुम्हें। वो उस दिन दादू के बर्थडे वाले दिन आप ड्रंक थी ना और मैं आपके पास आई थी आपसे बोलने के लिए कि आपने मेरे साथ डिनर नहीं किया और मैं आपको मना कर रही थी ड्रिंक करने के लिए। तो मायशा कहती कर रही थी, फिर कहते कि फिर मैं आपसे मना कर रही थी ड्रिंक करने के लिए, मैं आपसे बोतल छीन रही थी, तो आप भी मुझसे बोतल छीन रही थी, मैं भी आपसे बोतल छीन रही थी और मैंने जैसी बोतल खींची तो आपने एकदम से छोड़ दी और वो सारी शराब जो थी वो मेरे कपड़ों पे गिर गई। और फिर मैं दादू के रूम में वॉश करने गई थी अपनी ड्रेस, और फिर जब मैं वॉशरूम से बाहर आई थी ना तो एकदम से लाइट चली गई थी रूम की और किसी ने मुझे रूम में आके पकड़ लिया था और बेड पे लेके गया ज़बरदस्ती की मेरे साथ। और जब लाइट आई तो आप मेरे ऊपर थी, तो आप खुद बताओ मुझे मेरा डाउट किस पे जाएगा, मैं किस पर आरोप लगाऊंगी वो सबके लिए? बोलो, आप खुद बोलो, किस पे आरोप लगाऊंगी मैं वो सबके लिए? तो मायशा ने से कहते कि पर तुम्हें एक बार मेरी बात सुननी तो चाहिए थी ना। हाँ तुमने सुनी तक नहीं, मैं उससे नशे में थी। नशे में? तुम्हें पता है ना लोग अक्सर नशे में सच बोलते हैं, मैं उस दिन नशे में थी। मैं तो तुम्हें बचाने गई थी क्योंकि तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ आई थी बाहर तक, तुम मेरा नाम लेके पुकार रही थी, शोर मचा रही थी कि मैं तुम्हें आगे बचाऊं। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आई थी और तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने तुम्हें मोलेस्ट किया, तुमने बर्बाद कर दिया यार मुझे, मैं कहीं का नहीं छोड़ा। कहते हैं ना जो इंसान बचाने जाता है वह इंसान दब जाता है, सेम मेरी तरह मैं तुम्हें बचाने गई, तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी दादू जो मुझसे बेशुमार मोहब्बत करती थी आज मेरी तरफ देखने तक को तैयार नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार से बात करूं, तुम्हें इज्जत दूं, नरमी से बात करूं तुमसे, अपना गुस्सा अपनी नाराज़गी सब ख़त्म कर दूं, वो सब भूल जाऊं,
जो तुमने मेरे साथ किया है। कहते कि आई नो आप नहीं भूल सकती वो सब भूलना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। जैसे आपके लिए मुश्किल है ना, वैसे ही मेरे लिए भी वो सब भूलना बहुत मुश्किल है। और आपको पता है, जब मैंने आप पे इल्ज़ाम लगाया था ना, आपने वो सब किया, तब तो मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। बट जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी ना, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद मुझे जैसे होश आया, मेरे दिल ने सिर्फ एक गवाही दी। पता है क्या थी वो गवाही? तो मैं शहना से कहती कि बोलो क्या थी वो गवाही? कि मैंने तुम्हें मॉलेस्ट किया, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, तुम्हें बिना परमिशन के छुआ? तो है ना कहती कि नहीं, आप फिर से मुझे गलत समझ रही हो, जैसे हमेशा से गलत समझती आई हो। तो वो ऐसा कहती लो फिर क्या गवाही दी तुम्हारे दिल ने? तो है ना कहती कि मेरे दिल ने गवाही दी कि आप मेरे साथ वो सब नहीं कर सकती, आप मुझे मॉलेस्ट नहीं कर सकती, आप मुझे मेरी बिना परमिशन के नहीं छू सकती। आपने मेरे साथ वो सब नहीं किया, मेरे साथ वो ज़बरदस्ती मुझे हर्ट करना आप कर ही नहीं सकती। मुझे हर्ट नहीं कर सकती आप मुझे हर्ट। मुझे रियलाइज़ हो गया है आप नहीं कर सकती मुझे हर्ट। आप ये सब भी पता क्यों कर रही हो? क्योंकि आप नाराज़ हो मुझसे। तो मायशा इन्हें से कहती कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। नाराज़गी में और नफ़रत में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे पानी और आग होती है ना, वैसे फ़र्क होता है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुमसे नफ़रत करती हूँ। समझ आ रही है ना माय बेबी तुम्हें मेरी बात? समझ आ रही है ना? हाँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुमसे नफ़रत करती हूँ। और ये नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी वक्त के साथ, बट कम कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। नेवर नेवर नेवर, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, बेशुमार नफ़रत करती हूँ। ऐनक मायशा से कहती आप नफ़रत करती हो मुझसे बेशुमार, फाइन, करती रहो नफ़रत। इसलिए कर रही हूँ ना ये सब, ताकि मैं अपनी नफ़रत भूल के तुम्हें माफ़ कर दूँ। हाँ, पर ये तो कभी नहीं होगा माय बेबी, ये कभी नहीं होगा। मेरी नफ़रत हमेशा बढ़ेगी तुम्हारे लिए, कभी कम नहीं होगी। तो इस गलतफहमी में मत रहो, मैं अपनी नफ़रत भूल के तुम्हें माफ़ कर दूँगी, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तुमने यार बर्बाद किया है मुझे, अब तुम्हारी बारी है बर्बाद होने की। अब तुम्हारी बर्बाद होने की बारी आई है, तो तुम यूटर्न ले रही हो। हाँ, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब। देखो तुम्हें बर्बाद तो करना पड़ेगा, तभी मेरी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तभी तो सुकून मिलेगा, जब तुम्हें अच्छे से बर्बाद कर दूँगी, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया, मेरे अपनों को मुझसे दूर कर दिया। मेरे अपने बस जिनकी मुझ में जान बसती थी, वो लोग अब मुझे देखने तक को तैयार नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम कैसे सोच सकती हो मैं तुमसे नाराज़ हूँ? नाराज़ थोड़ी हूँ, नफ़रत करती हूँ तुमसे, बस तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती मेरी। है ना, हमेशा से कहते कि हमेशा नफ़रत करती रहोगी मुझसे, कभी प्यार नहीं कर पाओगी, कभी भी नहीं, कभी भी प्यार नहीं कर पाओगी। हमेशा कहती कि नहीं, नेवर, कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगी, हमेशा नफ़रत करूँगी, हमेशा बेशुमार नफ़रत करूँगी, तुम्हें हर्ट करूँगी, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगी, तुम्हारे साथ सोऊंगी, प्यार करूँगी, तुम्हारे साथ लस्ट करूँगी, तुम्हारे साथ अपनी प्यास बुझाऊंगी, अपनी हवस ख़त्म करूँगी। अब शादी किया तुमसे तो ये सब करना तो बनता है ना। बनता है कि नहीं बनता, बताओ? अरे बोलो ना माय बेबी, बोल क्यों नहीं रही हो तुम कुछ? हाँ, कि तो इन हमेशा से कहते कि फाइन, वेट क्यों करना, फिर आपको वो सब करना है ना मेरे साथ। देखो आज तो आपने खुद अपनी मर्जी से दरवाज़ा बंद किया है, कर लो मेरे साथ जो करना है। अगर ये सब करके आपकी नफ़रत थोड़ी सी भी कम होती है तो मैं रेडी हूँ, कर लो आप मेरे साथ। मुझे हर्ट करना है ना, कर लो हर्ट। मेरे साथ अपनी प्यास बुझानी है ना, बुझा लो प्यास। मेरे साथ सोना है ना, सो जाओ मेरे साथ। मुझे बर्बाद करना है ना, कर लो मुझे बर्बाद, मैं रेडी हूँ। जब मैं ना अपने कपड़े उतारने लगती है, मायशा कहती कि क्या कर रही हो, तुम्हारा हक थोड़ी है कपड़े उतारना। हाँ, तो ये ना कहती कि आपका काम आसान कर रही हूँ, आपको करना है ना मेरे साथ वो सब, फाइन कर लो। ऐसे इशू है ना, अपने कपड़े उतारने लगती है। मायशा ने से कहती कि अरे ये हक तो मेरा है ना, मुझे उतारने हैं तुम्हारे कपड़े, तुम्हें ये हक किसने दिया अपने कपड़े उतारने का?
मैं उतारूंगी बेबी, मुझे उतारने हैं कपड़े, आराम आराम से, प्यार प्यार से, स्लोली स्लोली, ऐसी थोड़ी ना उतारूंगी एक साथ। मैंने कहती कि नहीं छोड़ो ना, अब फिर कभी उतार लेना, अभी मुझे उतारने दो। आपकी नाराजगी अगर ऐसी खत्म होती है ना, सॉरी, आपकी नफरत अगर ऐसी खत्म होती है ना, तो कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। थोड़ी सी तो नफरत कम हो आपकी, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो है ना अपने कपड़े उतारने लगती है, इन्होंने अपनी जो उसने टी शर्ट पहनी होती है उसको पूरी रिमूव कर देती है, पूरी, और उसने ब्रा पहन रखी होती है। तो आयशा कहती कि वाह उफ, तुम्हारा फिकर, तुम्हारी इजाज़त है ना, खा सकती हो ना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो तुम फिर से मुझे बच्ची कुच्ची को बर्बाद करके रख दो। ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ नहीं नहीं, छोड़ देना ये सब, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं कर सकती ये सब। पहले ना मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवाऊंगी तुमसे, कि तुम जो ये सब कर रही हो वो अपनी मर्जी से कर रही हो, मेरी जबरदस्ती से नहीं। फिर कल को क्या पता पूरे समाज में मुझे रुस्वा करो, हाँ, और मेरी बच्ची कुछ इज्जत वो भी मिट्टी में मिल जाए। तुम मुझे बिल्कुल खत्म कर दो, ऐसे नहीं करते ना ये सब। हाँ, पहले एग्रीमेंट पेपर पे साइन करते हैं, ठीक है। कहते कि नहीं नहीं, मैं कोई साइन नहीं कर रही एग्रीमेंट पेपर पे, आपको करना है ना मेरे साथ, मैं रेडी हूँ, अपनी खुशी से अंदर से रेडी हूँ, आपको जो भी करना है कर लो, आओ मेरे करीब, आओ ना। क्या हुआ, आप आगे क्यों नहीं आ रही हो? क्या मुझे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी? ओके, मैं आ रही हूँ आपके करीब। तो ऐना आयशा के करीब चली जाती है, उसको किसिस करने की कोशिश कर रही होती है। तो आयशा ऐना को गुस्से में दीवार से लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? हाँ, सोच भी कैसे लिया मुझे किस करने के बारे में? हाँ, किस तो तुम्हें मैं करूँगी ना, तुम कैसे कर सकती हो? ये हक तो मेरा है। हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ, जो भी करूँगी मैं करूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें बस एंजॉय करना है और अपनी वो आवाज़ें सुनानी है मुझे, वो आ वाली आवाज़ें, बस इतनी मेहरबानी कर देना मेरे पे। तुम एंजॉय करना और वो आ वाली आवाज़ें सुना देना मुझे, बस, और कुछ नहीं चाहिए बदले में। सुनाओगी ना वो आवाज़ें? बोलो ना, बोलो, मुझे वो आवाज़ें सुननी है, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें प्यार करूँगी, बेशुमार प्यार करूँगी कि बेबी। चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं आज। हाँ, तो आयशा ऐना को अपनी बाहों में भर के उसको बेड पे लेकर आने लगती है, और जैसे उसके करीब आती है तो बाहर से दरवाज़ा बज रहा होता है, और माही ऐना से कहती कि ऐना क्या कर रही है अंदर, दरवाज़ा खोल यार, मुझे चार्जर लेना है अपना, मेरा मोबाइल डेड होने वाला है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल यार जल्दी से। अरे यार, मेरी साली और आधी घरवाली की टाइमिंग बड़ी बेकार है। अभी मैं मूड में आने ही लगी थी, मेरी साली और आधी घरवाली आ गई। अब दिन में तो रोमांस नहीं हो पाएगा। देखो, तुम्हारी बेस्टी को चार्जर चाहिए, उसको मोबाइल चार्ज करना है। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, अभी का प्लान करके रात में करते हैं आराम से। पूरी रात करेंगे एक दूसरे से प्यार। वो आ वाली आवाज़ें, हाय, बहुत दिन हो गए सुने हुए। तुम अपनी बेस्टी को बोल देना कि वो हम दोनों को आज रात डिस्टर्ब ना करे। वो बाहर सो जाए, रूम में ना आए, क्योंकि रूम में तो हम दोनों होंगे ना, प्यार करेंगे एक दूसरे से। हाँ, बोलोगी ना तुम? प्लीज़ बोल देना यार, वाइफ हो ना तुम। अब अपने हस्बैंड का तो कहना मानना पड़ेगा ना। हाँ, अब देखो, नहीं मानोगी ना तो फिर रात में तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करूँगी मैं प्यार करते हुए। तुम मना भी करोगी ना तो भी नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी बात, तो पड़ेगा ना, प्यार ज़रूरी है, शादी हो गई है हमारी और अब तो तुम फ्री भी हो। तो चलो रात में मिलते हैं फिर। है ना आयशा की तरफ देख रही होती है, आयशा है ना को टी शर्ट दे देती है उसको पहनने के लिए। आयशा कहती है कि नहीं छोड़ो, रात में देखेंगे, अभी करते हैं ना वो सब। आपकी कुछ तो नफरत खत्म होगी मेरे लिए, अभी करते हैं ना, रात में देखेंगे। हाँ, बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी नफरत। तो आयशा कहती कि अरे बेबी, बस इतने भी बस हो गया तुम्हारा। हाँ, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं,
तुम्हें हर्ट भी नहीं किया प्यार करती करती? तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी नहीं की? प्यार कर रही हूँ तुम मना कर रही हो प्यार करते करते, अभी तो वो सब भी नहीं हुआ हमारे बीच। हाँ, इतनी जल्दी बस मत करो यार, अभी तो बहुत कुछ रहता है। आयशा है ना से कहती कि टी शर्ट पहन लो अपनी, तुम्हारी बेस्टी जो है ना, टी शर्ट पहन लो अपनी, ज़्यादा ड्रामा मत करो, टी शर्ट पहन लो अपनी। मेरी साली आदि घर वाली बाहर वेट कर रही है ना, उससे रहा नहीं जा रहा बाहर। तो आयशा है ना को टी शर्ट दे देती है पहनने के लिए, है ना अपनी टी शर्ट पहन लेती है वापस से और दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है। और माही रूम के अंदर आती है तो माही आयशा को बेड पे देखती है लेटे हुए, और वो अपना मोबाइल को चार्ज पे लगाती है और वो भी वापस से आयशा को घूरते हुए रूम से बाहर आ जाती है। फिर माही ऐना को ढूंढ रही होती है, उसको ऐना मिल जाती है बाहर हॉल में बैठी हुई। माही ऐना से कहती कि मेरे साथ चली जरा साइड में। तो ऐना कहती कि हाँ बोल क्या हुआ। माही ऐना से कहती कि क्या क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच रूम में? हाँ, वो बेड पे क्या कर रही थी? तो माही कहती कि क्या चलेगा हम दोनों के बीच में, क्या चल सकता है? माही कहती कि तुम दोनों वो सब कर रही थी। तो ऐना कहती कि नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे हम, ज़्यादा दिमाग मत चलाया कर। तो माही कहती कि नहीं, हो ही नहीं सकता, दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था और मायशा भी तेरे पास थी, हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों कुछ कर ना रहे हो। हाँ, मैं सोती हूँ बेड पे, अब ये उल्टी सीधी हरकतें ना कहीं और जाके करी हो। मैं सोती हूँ बेड पे, छी यार। तो है ना मैं ना माही से कहती कि पागल हो रही है, ऐसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में जैसा तू सोच रही है। तो माही है ना से कहती कि तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो रूम क्यों अंदर से लॉक कर रखा था? हाँ, है ना माही से कहती कि मुझे कुछ बात करनी थी मायशा से, बस इसलिए बंद कर रखा था ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके हमें। तो माही है ना से कहती कि डिस्टर्ब? अच्छा, बातें कर रहे थे तुम दोनों या कुछ और कर रहे थे बेड पे? हाँ। तो है ना कहती कि पागल हो गई है, कुछ नहीं कर रहे थे हम, बोला ना मैंने कुछ नहीं कर रहे थे। क्या एक बात समझ में नहीं आती तुझे? हाँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ फिर भी, कुछ नहीं कर रहे थे यार हम, बोल तो रही हूँ। माही ऐना की तरफ देख रही होती है और ऐना से कहती कि हाँ आर यू श्योर तुम दोनों वो सब नहीं कर रहे थे बेड पे? तो ऐना कहती कि नहीं कर रहे थे हम वो सब, कितनी बार बताऊँ तुझे? हाँ, नहीं कर रहे थे यार, क्या चाहती है वो सब करें हम? तो है ना माही कहती कि नहीं, नो नेवर, जो भी करना ना अपनी ससुराल जाके करियो, यहाँ करने की कोशिश भी मत करियो गलती से भी। तो है ना कहती कि क्यों, यहाँ क्यों नहीं कर सकती मैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकती मैं कुछ भी उनके साथ? माही कहती है कि तू पागल हो रही है? हाँ, अपने अपने घर में कौन करता है ये सब? क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या तेरे अंदर? हाँ, बेशर्म लड़की, अपने घर पे कौन करता है ये सब? तो नहीं चाहती हम दोनों वो सब करें रूम में। तो माही कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती यार, छी। तो है ना माही से कहती कि क्या तूने बार बार छी छी लगा रखा? हाँ, ज़्यादा बने मत, तेरी शादी होगी ना तो तू भी वो सब करेगी जो आज आयशा और मैं। तो इतना बोल के चुप हो जाती है और माही कहती कि क्या आयशा और मैं, क्या क्या मतलब? तो है ना माही से कहती कि कुछ नहीं, तू अपना ज़्यादा दिमाग मत चला। जब तेरी शादी हुई होगी आयशा से तब तो तुमने कुछ किया होगा ना अपनी फर्स्ट नाइट पे। तो मैंने कहते कि क्या 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 मतलब? तो माही कहती कि अरे वही मतलब जो सब करते हैं अपनी फर्स्ट नाइट पे, तो तूने और आयशा ने भी तो किया होगा ना वो सब। तो है ना कहती कि पागल हो रही है, हमने कुछ नहीं किया ऐसा, हम सो गए थे। तो माही है ना से कहती कि नहीं, हो ही नहीं सकता वो, और तू दोनों अपनी फर्स्ट नाइट पे कुछ ना करो। हाँ, नेवर, ज़रूर तुमने कुछ किया है दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट पे, बस तुम मुझे बताना ही नहीं चाह रही है, प्लीज़ बता ना। देख कल को मेरी शादी होगी तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना यार, प्लीज़ बता ना क्या क्या किया था तुम दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट पे? तो है ना माही को बता रही होती है कि हमने कुछ नहीं किया, बट माही उसकी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं होती। तो है ना झूठ मूठ की कहानी बना देती है, वो कहती है कि हाँ कि किया था ना वो। हाँ,
किया था ना जो बाकी सब कपल्स करते हैं वही किया था मैंने और मायशा ने भी। तो माही कहती कि अच्छा मतलब कि क्या किया था डिटेल्स में बताना। कहती कि पागल हो रही है बदतमीज लड़की, ये वाली बातें कौन पूछता है डिटेल में, छी। तो वो है ना माही है ना से कहती क्या तू छी कर रही है, हाँ क्या छी बताना, प्लीज़ बताना यार क्या क्या किया था तुमने, प्लीज़ मुझे डिटेल में जानना है, प्लीज़ बताना। माही है ना माही को घूर के देखने लगती है। तो माही है ना से कहती है कि बताना प्लीज़ क्या क्या किया था तुमने अपनी फर्स्ट नाइट पे, क्या क्या किया था तुम दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट पे, प्लीज़ बताना प्लीज़। तो है ना माही को देख रही होती है घूर के, कहती कि तू बदतमीज़ हो गई है बहुत ज़्यादा, बेशरम लड़की, ऐसी बातें कौन पूछता है अपनी बेस्टी से, हाँ तुझे शर्म नहीं आ रही पूछते हुए, मैं नहीं बताऊंगी वो सब, और वो भी डिटेल में, पागल हो रही है क्या, हाँ। माही कहती कि प्लीज़ बता ना, देख कल को फिर मेरी भी शादी होगी, हाँ, और मेरे पार्टनर के बीच में भी वो सब होगा, फिर तेरा भी मन करेगा वो सब जानने का। तो मैं तो तेरे लिए पूछ रही हूँ ना कि कल को तू पूछेगी तो तू कल को मेरे से हक से पूछ सकेगी ना वो सब, जैसे आज मैं पूछ रही हूँ, तो प्लीज़ बता देना। तो है ना कहती कि पागल हो रही है, मैं नहीं बता रही, मुझसे मत कर ऐसी गंदी गंदी बातें, मैं नहीं बता रही, तू ना ज़्यादा मत बन, हाँ बेस्टी है तू मेरी, क्या गंदी गंदी बातें कर रही है मुझसे, अच्छी। तो माही कहती कि फाइन नहीं बताना ना, मत बता, मुझसे बात मत करियो। तो है ना कहते कि ऐसी वेश। तो माही है ना को घूर के देखने लगती है और कहती कि तुझे तो मैं बताऊंगी ऐसी वेश की बच्ची। गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस मैं सोच रही हूँ कि अगर आप सब मेरी वॉइस में सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आप सब अपना फेवरेट सॉन्ग कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। सो अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कर सकते हैं और ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है, एज यू विश, अपनी खुशी से करना कमेंट। ओके गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।